हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। देखिए, ये एडीओ एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन अभी तो जारी नहीं हुआ है, जल्द ही इसका फॉर्म आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा ये वीडियो देखिए, आप पक्का एडीओ का जो एग्ज़ाम है आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए ये वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के बारे में पढ़ते हैं पूरा। देखिए कुछ पॉइंट है, उसको देखते हैं पहले। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है, यहाँ सरकार है, ये सरकार ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ये 2011 में इसकी शुरुआत हुई। देखिए, आजीविका जो NRLM कार्यक्रम है के माध्यम से स्व सहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 640 जिलों, कितने देश के 640 जिलों और 6000 प्रखंडों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण करीब परिवारों को दायरे में लाने का है। तो इसका जो मिशन का जो मेन कार्यक्रम है, तो जितने ज़िले हैं, प्रखंड हैं, ग्राम पंचायत हैं, 6 लाख गांव हैं, जिसमें 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवार जो है निवास करते हैं, इन सभी परिवारों को एक दायरे में लाना है। देखिए, 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जो है विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से चलाया जा रहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामीण आजीविका जो मिशन है, ये किस बैंक की आर्थिक सहयोग से चलाया जा रहा है? तो विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से चलाया जा रहा है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला जो है ये है उद्देश्य। इसके क्या उद्देश्य थे, इसको हम जानेंगे। उद्देश्य ये है कि गरीब ग्रामीण की पारिवारिक आय बढ़ाना एवं गरीबी दूर करना, पहला ये पॉइंट था उद्देश्य में। सक्षम एवं प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करना, जो गरीब ग्रामीण की आजीविका में निरंतर वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट ये था उद्देश्य में वित्तीय सेवाओं तक बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना, गरीबों की सहज क्षमताओं का सदुपयोग करना, सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त तथा सामूहिकीकरण से जुड़ी क्षमताएं विकसित करना, ये उद्देश्य था। गरीब जनता को अपने अधिकारों और जन सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना, गरीबों के सशक्तिकरण करना और तथा उनमें जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे ग्रामीण आजीविका मिशन के। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, ये देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। सामाजिक एकजुटता, यानी कि समाज में सभी लोग क्या होंगे, सभी एक साथ मिलकर, एकजुट मिलकर जो है कार्य करेंगे। जो भी कार्य होगा उसको, जैसे कि देखिए, सभी की सहभागिता की पद्धति को बढ़ावा देना, ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक सदस्य विशेषकर महिला को स्व सहायता समूह के तहत लाना, बीपीएल जो परिवार रहे हैं उनको क्या करना, सबसे गरीब तथा सबसे कमज़ोर लोगों की पहचान कराना, यानी कि बीपीएल जो परिवार हैं, यानी कि जो सबसे कम गरीब होंगे और सबसे कमज़ोर होंगे, उनकी पहचान कराना। किसान संगठन, उत्पादन सहकारी संस्थाओं आदि से जोड़ा जाएगा। सभी निर्धारित बीपीएल परिवारों के सामाजिक समावेश तथा एकजुटता लाना, ये था इसकी विशेषता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अक्षम, भूमिहीन, प्रवासी मजदूरों, अलग थलग पड़े समूहों जैसे संवेदनशील वर्गों को शामिल करने की विशेष जोर दिया गया। ये इसकी विशेषता थी, किसकी? सामाजिक एकजुटता की। तो देखिए, ये सभी पॉइंट आप याद रखिए। आपके एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन पूछेगा और इसमें सत्य और असत्य जैसे क्वेश्चन को पूछ दिया जाएगा। तो आप ये जो टॉपिक आप याद रखिए। नहीं याद हो पा रहा है तो आप एक नोट्स बना लीजिए, वहाँ पर आप ये लिख लीजिए, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। देखिए अगला जो विशेषता ये था कि स्व सहायता समूह, यानी कि इसमें सहायता करना, समूह मिलकर एक सहायता करना, ठीक है। शुरुआत ग्राम स्टार पर सहायता समूह जैसी संस्थाओं से ये एक समूह बनाया गया। महिला स्व सहायता समूह बनाया गया, जो कि क्या था, आजीविका NRLM के द्वारा प्रोत्साहन इनको मिला था। जब महिला स्व सहायता समूह जब बनाया गया तो आजीविका NRLM की तरफ से इनको क्या है, प्रोत्साहन मिला। स्व सहायता समूहों के लिए 5 सूत्रों का पालन तय करना। जैसे कौन कौन से जो 5 सूत्र थे, देखिए पहला ये था कि नियमित साप्ताहिक बैठक, यानी कि हर हफ्ते क्या है, एक बैठक जरूरी। नियमित साप्ताहिक बजट, ठीक है, यानी कि जो साप्ताहिक में जो बजट होगी उसको बैठक के जरिए बताना। अगला ये था नियमित आंतरिक लेन देन, हमेशा जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में जो लेन देन की बात होगी उसको भी बताना। नियमित ऋण वापसी, अगर देखिए लेन देन मतलब कोई व्यक्ति 1000 रुपये ले रहा है ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, तो ये क्या है, लेन देन हुआ, फिर वापस उसको जो ऋण होगा इसको वापस करना। नियमित साप्ताहिक रेखा संधारण करना, ये ठीक है, ये याद रखिए आप। ये जो 5 टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है MCQ में। देखिए अब था समयबद्ध लक्ष्य। जो लक्ष्य क्या था समयबद्ध, समय के अनुसार, वो था देखिए पहला कि 6 माह में समूह के गठन के 6 माह के भीतर 5 सूत्र पालन एवं नेतृत्व विकास सुनिश्चित करना। जो 5 सूत्र था मैंने आपको बता दिया अभी, वो 6 माह से लेकर 24 माह तक में क्या था कि क्षमता का निर्माण, छोटे निवेश की योजना, सदस्यों की वर्तमान आजीविका को सुदृढ़ करना और बैंकों के साथ संपर्क स्थापित करना, ये इसका समय लक्ष्यबद्ध था। प्राथमिक संघ की स्थापना करने पर बल देना, ये इसका विशेषता के अंतर्गत आता है। अगला देखिए 24 माह पूरे होने के बाद क्या है, नई आजीविका को बढ़ावा देने पर, नए उत्पादकों पर सामाजिक पूंजी निर्माण होना चाहिए। यानी नई नहीं, ये नई योजना जो होगी, आजीविका योजना को जो बढ़ावा देंगे, जो नई योजना होगी उसको बढ़ावा देने के लिए इसका जो है समयबद्ध लक्ष्य रखा गया। सामाजिक पूंजी का निर्माण होना चाहिए, ये भी इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संघ निर्माण के बारे में। तो संघ का निर्माण किस प्रकार से, देखिए समूहों के सदस्यों को शामिल कर विभिन्न उच्च स्तर के संघ बनाए जाएंगे। इन संघों की जिम्मेदारी होगी, क्या क्या जिम्मेदारी होगी देखते हैं। पहला ये था कि क्षमता निर्माण के लिए मदद देना, वित्तीय और आजीविका संबंधी उच्च स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराना, सार्वजनिक सेवाएं और उनका अधिकार भी दिलाना। ये क्या है, सार्वजनिक, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ऐसा नहीं होगा, सार्वजनिक सेवाएं और उनका अधिकार भी दिलाना, ये संघ के निर्माण का जिम्मेदारी था। देखिए अब था वित्तीय समावेश, इसी से रिलेटेड। तो वित्तीय समावेश में क्या था, सस्ती दरों पर वित्तीय सुविधा दिलाना, उनकी सुविधा अनुसार भुगतान की शर्तें तय करना, आर्थिक सहायता में सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों की प्राथमिकता देना, ये था इसका विशेषता, ठीक है। यानी कि समावेश जो था इसका था, ठीक है। अगला देखिए ग्रामीण निर्धनों को उधार मुहैया कराने हेतु ब्याज सब्सिडी, सामुदायिक समूहों, स्व सहायता समूहों तथा बैंकों की कंपनियां और गरीबों के बीच आपसी रिश्ते बढ़ाना, सभी स्व सहायता समूहों को वित्तीय साक्षरता, बचत, उधार और बीमा पर परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण, ये भी वित्तीय समावेश के अंतर्गत था। अगला पॉइंट था कि गरीब ग्राहकों के बैंकिंग सुविधाओं में सुधार के लिए बैंकों में बैंक मित्र तैनात करना। अगला पॉइंट था गरीब एवं कमज़ोर परिवार के जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा संपत्ति बीमा सुनिश्चित करना, ये इसके वित्तीय समावेश थे। अगला जो पॉइंट था ये था कि आजीविका का प्रोत्साहन। अब आजीविका को जो है प्रोत्साहन कैसे करें, आजीविका जो है, देखिए आजीविका जो है NRLM के आजीविका प्रोत्साहन के निम्न तरीके हैं। कौन कौन से तरीके थे, देखिए पहला ये तरीका था कि NRLM का प्रमुख ध्यान खेती की ओर ध्यान को केंद्रित करना,
गैर खेती वाले क्षेत्रों में गरीबों के मौजूदा आजीविका स्तर को स्थिर करना और उसे बढ़ाना। ये आजीविका का जो है प्रोत्साहन का तरीका था पहला। दूसरा तरीका था ये था कि टिकाऊ खेती, इससे जुड़ी अन्य गतिविधियाँ मसलन पशुपालन, लकड़ी के अतिरिक्त अन्य वन्य उत्पादन संग्रह और मत्स्य पालन आदि पर विशेष ध्यान देना। ये भी क्या था, आजीविका को प्रोत्साहन करना कि जो छोटी छोटी जो उत्पाद होंगी जैसे मत्स्य पालन, ये भी क्या है, आजीविका के अंतर्गत आता है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, आजीविका के लिए बुनियादी ढांचे तथा विपणन में सहयोग करना, यह आजीविका के प्रोत्साहन के अंतर्गत आता है। ये भी कौशल आधारित रोजगार के लिए योग्यता विकास करना, स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये क्या था, आजीविका को प्रोत्साहन करना था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक नोट्स बना लो और जितने भी मैं करा रहा हूँ सभी को एक लाइन से नोट्स में लिखते चले जाओ और हफ्ते या 2 दिन 3 दिन में आपको रिवाइज़ करो। सभी जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी के सभी क्या है, आपको याद हो जाएंगे और आपको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं। बस एग्ज़ाम आएगा, बैठो और तैयारी आप तो ज़ोर से कर रहे हैं, बस लगे रहिए, आप आराम से एडीओ का एग्ज़ाम जो है निकाल पाएंगे। अब देखिए, तालमेल और सहभागिता। तालमेल क्या था, देखिए, आजीविका NRLM सुनिश्चित करेगा कि राज्य एजेंसियों, प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों तथा साथ में सहभागिता विकसित करे और तालमेल स्थापित करे। सीधी सी बात कि एक व्यक्ति दूसरे से किस प्रकार से बातचीत करे, या फिर एक राज्य एजेंसी होगी और प्रमुख सरकारी है तो उससे कैसे बातचीत होगी, ये जो है आजीविका NRLM को सुनिश्चित करना था कि तालमेल किस प्रकार से स्थापित करें। देखिए, अधिकार जो था ये था PDS, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार, ये मेन अधिकार था। जीवन स्तर का सुधार किस प्रकार से हुआ, स्वास्थ्य और पोषण से, स्वच्छता होनी चाहिए, स्थायी आवास होना चाहिए, बिजली, ये सभी जीवन स्तर सुधार के अंतर्गत आता है। उसी तरह अगर क्षमता बढ़ाने के अंतर्गत क्या पूछा जाए कि कौन सा आएगा, तो प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास आदि जो है क्षमता बढ़ाने के अंतर्गत आएगा। अब आएगा अवसर विकास के अंतर्गत क्या है, तो संस्थागत वित्त, कृषि, पशुपालन, वाटर शेड, खाद्य प्रसंस्करण आदि जो है अवसरण विकास के अंतर्गत आएगा। बुनियादी ढांचा की बात करेंगे तो एक सड़क को बनाना बुनियादी ढांचा है, बिजली देना बुनियादी ढांचा है, दूरसंचार हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है, तो वो भी बुनियादी ढांचा के अंतर्गत आएगा। अब पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चय एवं एक शिकायत निवारण प्रणाली बनाना, इसका जो है सहभागिता था, तभी क्या है तालमेल इसका हो पाता। तो ये जो पॉइंट है ये आप ये याद रखिए, ठीक है, ये सभी चीज़ों को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एडीओ का एग्ज़ाम होगा और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा, तो आप अभी से लगे रहेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 मंथ ही मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। तो अभी से लगे रहेंगे तो आप आसानी से एडीओ को क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी के सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। बाकी की वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।